जब आप अष्टमी पूजन कर रहे होंगे या नवमी पूजन, कई घरों में अष्टमी पूजन होता है, कई नवमी पूजन करते हैं और देवी कन्याओं को जिमाते हैं। ये वीडियो कन्याओं के भोजन कराने से पहले हम सबको सुन लेनी चाहिए। जिन जिन घरों में कन्या पूजन होता है, अगर विधान से कन्या पूजन हो जाए और उनकी सेवा सत्कार ढंग से हो जाए तो हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। वेद व्यास जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि अगर कन्या पूजन, कन्या कितनी आयु की होनी चाहिए, तो 5 साल से लेकर 7 साल या 8 साल, लास्ट 8 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए, भोजन होना चाहिए और निष्ठा पूरी होनी चाहिए। जब कन्या आए तो उनके चरण प्रक्षालन करें, उनको कुमकुम से तिलक करें, उनको वस्त्र इत्यादि जो भी आप लोग करते हैं वो ऑब्वियसली सब करते हैं, तो वो सब होना चाहिए। अब इस कन्या पूजन से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इन कन्या के पूजन से व्यक्ति संसार के चक्र से भी छुटकारा प्राप्त कर सकता है, भगवान में प्रेम की प्राप्ति कर सकता है, भगवान से प्रेम हो जाए ऐसा कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल सहज में उसे प्राप्त हो सकते हैं। अब क्या होता है कि कईयों को कुछ चाहिए, कईयों को कुछ चाहिए, कईयों को ज्ञान चाहिए, कईयों को धन चाहिए, कईयों को रोगों से मुक्ति चाहिए। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ग। इन चारों वर्ग की कन्याओं का पूजन करने का विधान है हमारे सनातन में। अगर आप ज्ञान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विवेक की प्राप्ति के लिए आपको ब्राह्मण वंश में जन्मी हुई कन्याओं का आवाहन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनके चरण प्रक्षालन करने चाहिए और फिर द्रव्य दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर, उनको भोजन कराकर उनको विदा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वरीय तत्व ज्ञान होता है, सांसारिक विद्या प्राप्त होती है, जिनसे हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है। अगर आपके बच्चे भी कन्याओं का पूजन करें तो आपके बच्चों को मां सरस्वती प्रसन्न होकर विद्या प्रदान करेगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शत्रुओं से बड़ा भय रहता है, शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो इंटरनली बड़े कमजोर होते हैं, बड़े कमजोर रहते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। कोई कहता है कि हमारी जमीन को कोई हत्या गया, मतलब कब्जा कर लिया है, हड़प रहा है, हमारे ऊपर केस चल रहे हैं, मुकदमा चल रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए हमें क्षत्रिय वंश में जन्म हुई कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वही 5 से 8 साल 7 साल की आयु तक की कन्याओं का आप वृद्धि श्रद्धा से पूजन करें, चरण प्रक्षालन करें, उन्हें भोजन कराएं और द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा करें। तो आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आपकी जो ये परेशानी मैंने गिनाई है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अब कोई लोग व्यापार करते हैं लेकिन उनके व्यापार में उनको लाभ नहीं होता है, कहीं उन्हें सफलता नहीं मिलती है, वो हमेशा परेशान होते हैं, काम रुक जाते हैं, कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे लोगों को वैश्य वंश में जन्मी, मतलब वणिक परिवार में जन्मी हुई कन्याओं का, जिनकी आयु 5 से 8 साल ही होनी चाहिए, उन कन्याओं का पूजन उनको करना चाहिए विधान से। जो विधान पहले कहा गया, पूर्व में कहा गया, वो इसी विधान से उनका पूजन करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, उन्हें दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर कर्ज उतर जाएगा, मां भगवती, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त आपको होगी। कितनी बड़ी बात हो गई, कन्या पूजन से कितना बड़ा लाभ है। चतुर्थ बात अगर हम कहें, शरीर में आदि है, व्याधि है, रोग लगे हुए हैं, घुटनों में दर्द है, शरीर में परेशानी है, तकलीफ होती है, ठीक से हम काम नहीं कर पाते हैं, सुख नहीं आते हैं, परिवार में दुख और कलेश बना रहता है, तो इन सब की निवृत्ति के लिए चतुर्थ वर्ग की कन्या आयु वही होनी चाहिए, उनका भी विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक आदर होना चाहिए, पूजन होना चाहिए और उन्हें द्रव्य दक्षिणा देकर, भोजन कराकर उनको विदा करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपके जो आदि व्याधि है, कष्ट है, शरीर में रोग है, वो सब मुक्त हो जाएंगे।
तो मेरा